चढ़ गए जो हंसकर सूली, खाई जिन्होंने सीने पे गोली, हम उनको प्रणाम करते हैं। मिट गए जो देश के नाम पर, हम उनको सलाम करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत प्रसाद आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल रंजीत प्रसाद CNC बेसिक पर। दोस्तों, आज का वीडियो का टॉपिक है आर्क नोज रेडियस, यानी कि यदि हमें आर्क नोज रेडियस बनाना हो तो हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, उसी के बारे में आज हम फुल डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आप लोग को बता दूं, ये जो ड्राइंग आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये ड्राइंग हमारे एक व्यूअर ने हमको व्हाट्सएप पर सेंड किया था। उन्होंने बोला सर यदि आर्क में दिया हो तो उसका कैलकुलेशन हम किस तरह से करेंगे। तो आइए हम लोग देख लेते हैं कि यदि इस तरह से ड्राइंग दिया हो, यानी कि आर्क में दिया हो, तो उसका किस तरह से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, ये ड्राइंग आप लोगों को साफ साफ दिखाई दे रहा है, जो कि इसका रेडियस 15 दिया हुआ और यहाँ से यहाँ तक इसका डाया 22 दिया हुआ और यहाँ से यहाँ तक इसका डाया 26 दिया हुआ और इसका लेंथ यहाँ से यहाँ तक इसका लेंथ 27 है और यहाँ से यहाँ तक इसका लेंथ 31 है और यहाँ से यहाँ तक इसका लेंथ 40 दिया हुआ। ठीक है दोस्तों। और ये यहाँ पे छोटा रेडियस दिखाई दे रहा है, वो R5 का। ठीक है दोस्तों। तो इसमें हमको मेन कैलकुलेट करना है इसका डाया। यदि हम इसका डाया कैलकुलेट कर लेंगे तो आसानी से इसका आर्क का रेडियस हम लोग बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों। इसके पहले यानी कि पार्ट 108 नंबर वीडियो जो बनाया था, यानी कि संडे को जो वीडियो बनाया था, उस वीडियो में ये जो सर्कल पूरा गोल था, लेकिन ये जो ड्राइंग दिखाई दे रहा है आप लोग को, ये आर्क में है। ठीक है दोस्तों। तो यदि सर्कल रहे तो उसका किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, वो पार्ट 108 में ऑलरेडी बता चुका हूँ। और इसमें यदि आर्क है तो इसका किस तरह से कैलकुलेट करेंगे देख लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले ये देखिए, इसका डाया 26 दिया हुआ। ठीक है, इसका डाया 26 दिया हुआ, यानी कि जब यहाँ पे हम इस तरह से डॉटेड लाइन यहाँ पे इस तरह से डॉटेड लाइन ड्रॉ करें तो इसका मतलब है कि ये डाया और ये डाया 26 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमको ये जो रेडियस है, R15 का जो रेडियस है, यहाँ पे आके एंड हो रहा है, यहाँ पे आके एंड हो रहा है। ठीक है, और इसका डाया दिया हुआ 22, यानी कि यदि यहाँ पे हम डॉटेड लाइन ड्रॉ करते हैं, यानी कि यहाँ से यहाँ तक हमें लेंथ कैलकुलेट करना है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक यदि हाइट हम लोग निकाल लेंगे, इसका मतलब है कि इसका डाया हमें मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों। तब देखिए, ये 26 है, ये 22 है। ठीक है, 26 में 22 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से क्यों डिवाइड करेंगे, क्योंकि हाफ इधर हो जाएगा, हाफ इधर हो जाएगा, तो इसलिए 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ से ये जो दिखाई दे, यहाँ से यहाँ तक अपना टोटल हाइट हो जाएगा 2, यहाँ 2 हो जाएगा और यहाँ पर भी 2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि ये 2 और ये 2 दोनों मिलकर के 4 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ का हाइट चाहिए, यहाँ का, ये 2 हम लोगों ने तो कैलकुलेट कर लिया, लेकिन हमें यहाँ का हाइट चाहिए। तो यहाँ का हाइट निकालने के लिए यहाँ पे देखिए, ये लाइन ये जो है पूरा सेंटर में। ठीक है, ये पूरा सेंटर में है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जब ये 2 है तो ये सेंटर में, यानी कि ये 1 हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये एक लाइन इस तरह से ड्रॉ किया। ठीक है, ये लाइन ड्रॉ किया, बोला यहाँ से यहाँ तक इसका 100 हाइट है, इसका 50 हाइट है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक इसका हाइट 50 है। यदि मैं यहाँ से सेंटर से कैलकुलेट करूँ तो ये कितना हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। ठीक है, ठीक वैसे ही यहाँ से यहाँ तक हम लोगों ने इसको 2 निकाला, 2 कैलकुलेट कर लिया। देखिए यहाँ पे इसी को यहाँ पे मैं हाफ ड्राइंग इसका यहाँ पे ड्रॉ किया हूँ। जैसे कि यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ तक इसका टोटल हाइट निकाला था हम लोगों ने, कितना, 2। ठीक है, ये 2 किस तरह से है, 26 में 22 को माइनस किया तो 4 आया। 4 आया, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आएगा, यानी कि 2 इस साइड में होगा, 2 नीचे की तरफ होगा। ठीक है दोस्तों। तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक अपना हाइट 2 हो गया। ठीक है, अब 2 हो गया। अब चूंकि हमको यहाँ का चाहिए, यानी कि इस पॉइंट का चाहिए, हमें ये पॉइंट निकालना है, क्योंकि ये जो R15 है रेडियस यहाँ पे आके एंड होगा, हमको इसका डायमीटर चाहिए। तो इसका डायमीटर निकालने के लिए देखिए, ये सेंटर में, पूरा सेंटर में, यानी कि जब ये 2 है और ये सेंटर में, यानी कि ये जाहिर सी बात है कि ये 1 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये 1 होगा यहाँ भी, और नीचे में भी, यहाँ पर भी 1 हो जाएगा। ठीक है, ये 1 और ये 1 दोनों मिलकर के 2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि अब हम आसानी से इसका डाया ये निकाल सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक इसका डाया टोटल कितना हो जाएगा, ये 22 है। ठीक है, ये 22 है, 22 में 1 ऐड करेंगे, फिर यहाँ का 1 ऐड करेंगे, यानी कि 23 ये हो गया और 1 ये हो गया, यानी कि 24।
ठीक है। देखिए 22 है, 22 में 1 ऐड किए 23 हो गया, फिर इधर का 1 ऐड किए 24 हो गया, ठीक है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक टोटल डाया 24 का हो गया, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ कि ये कैलकुलेशन आप लोगों को आसानी से समझ में आ गया होगा कि ये 24 किस तरह से आया, ठीक है दोस्तों। यानी कि अब हमें ये समझ में आ गया कि जहाँ पे रेडियस एंड हो रहा है उसका डाया 24 का, ठीक है। अब जब इसका डाया हम लोग कैलकुलेट कर लिए तो आसानी से यहाँ से यहाँ तक हम लोग इसका लेंथ कैलकुलेट कर लेंगे। अब देखिए कैसे, देखिए यहाँ पे इसका डाया हम लोगों ने कितना फाइंड आउट किया 24, ठीक है। ये डाया 24 का हो गया। अब ये देखिए ये सेंटर है, यहाँ से यदि इस तरह से लाइन ड्रॉ करूँ, ठीक है, और यहाँ से इस तरह से लाइन ड्रॉ कर दूँ, ठीक है, तो ये यहाँ से यहाँ तक ये डाया कितना, ये 24 का है, ठीक है। ये 24 का हाफ, क्योंकि एक साइड का हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं तो 24 का हाफ 12 हो जाएगा, यानी कि ये 12 हुआ, ठीक है। सेंटर पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक कोई भी लाइन टच करता है वो रेडियस के बराबर ही होता है। अपना रेडियस 15 दिया हुआ, यानी कि ये 15 हो गया, ठीक है। ये 15 ये 12 हो गया, ये 15 हो गया। अब हमें ये फाइंड आउट करना है, तो जब इसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग इसको पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। सबसे पहले ये जो ट्रायंगल दिखाई दे रहा है इस ट्रायंगल को हम लोग बाहर में ड्रॉ करते हैं। देखिए यहाँ पे इस ट्रायंगल को, ये जो ट्रायंगल दिखाई दे रहा है इसको यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ये 12 आया क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ये 12 यहाँ पे निकाला हम लोगों ने, और ये रेडियस के बराबर है 15 होता है, ठीक है। और इसका नाम दे दिया ABC, ठीक है। अब इसी को हम लोग पाइथागोरस अप्लाई करेंगे। अब पाइथागोरस अप्लाई करके इसका यहाँ से यहाँ तक का हम लोग आसानी से इसका लेंथ निकाल सकते हैं। देखिए पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि लंबी भुजाओं का स्क्वायर, ठीक है, यानी लंबी भुजा क्या है AC है, AC का स्क्वायर इक्वल टू दोनों छोटी भुजाओं के स्क्वायर का योग, ठीक है। दोनों छोटी भुजा क्या है AB है, यानी AB का स्क्वायर प्लस छोटी भुजा क्या है BC है, यानी BC का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे AC का वैल्यू कितना दिया हुआ 15 दिया हुआ, यानी कि यहाँ पे 15 का स्क्वायर कर दिए, फिर यहाँ पे इक्वल टू कर दिए, फिर AB का वैल्यू हमें नहीं पता। जब नहीं पता यानी कि AB जैसे वैसे लिख दिए, उसके बाद प्लस का साइन दे दिए, या BC का वैल्यू यहाँ पर 12 दिया हुआ, ठीक है, यानी कि 12 का स्क्वायर करेंगे। अब देखिए 15 का स्क्वायर करेंगे 225 होगा, AB स्क्वायर जैसे वैसे लिख दिए, प्लस 12 का स्क्वायर करेंगे 144 हो गया, ठीक है। और ये 225 है, ये प्लस 144 है, ये इस साइड में आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि 225 में 144 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 145 को माइनस करेंगे तो 81 आ जाएगा, ठीक है। 81 यानी कि AB स्क्वायर इक्वल टू 81 हो गया। अब हमें AB का वैल्यू चाहिए, तो ये स्क्वायर हटाने के लिए यहाँ पे अंडर रूट देते हैं, ठीक है। जब अंडर रूट दिए तो इसका अंडर रूट 81 का अंडर रूट कितना होता है 9, यानी कि AB का वैल्यू 9 हो गया, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, AB का वैल्यू 9 आ गया, यानी कि AB कौन सा ये है, AB यानी कि ये 9 है, ठीक है। अब ये यहाँ से यहाँ तक का लेंथ हमें मिल गया, यानी कि यहाँ पे AB कौन सा है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यानी कि ये कितना हुआ, ये 9 हुआ, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अब यहाँ पे हम लोगों ने इसका डाया भी कैलकुलेट कर लिया और इसका यहाँ से यहाँ तक इसका लेंथ भी कैलकुलेट कर लिया। अब देखिए ये R15 का रेडियस है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये 15 जाएगा, ये तो कंफर्म है क्योंकि R15 का है, तो जब टॉप पॉइंट यानी सेंटर में जाएगा तो 15 तो जाएगा, इतना तो कंफर्म है। और उसके बाद ये 15 में ये 9 ऐड कर देंगे, 15 में 9 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पे 15, यहाँ पे देखिए 15 है, ठीक है, इसमें 9 ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 24 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इस पॉइंट से लेकर के यहाँ तक, इस पॉइंट से लेकर के यहाँ तक टोटल अपना लेंथ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24, ठीक है दोस्तों। ये समझ में आ गया आप लोगों को कि 24 किस तरह से है, ठीक है। अब देखिए क्योंकि ये आर्क है इसलिए हम जब रेडियस स्टार्ट करेंगे तो रेडियस यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ एंड करेंगे। यहाँ पे पहले यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक नहीं लाते, यदि यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक लाते हैं तो ये रेडियस गोल हो जाएगा। क्योंकि हमें आर्क बनाना है इसलिए डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे एंड करेंगे, यानी कि इस पॉइंट से स्टार्ट करके यहाँ पे एंड करेंगे, यानी कि टोटल यहाँ पे डिस्टेंस कितना दिया 24 दिया हुआ है, ठीक है। यानी कि Z0 यहाँ पे होगा और Z का वैल्यू कितना होगा -24 में जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक कैलकुलेट हो गया। अब देखिए इसका x मिल गया, इसका z भी मिल गया। अब यहाँ पे 2 लाके मान लीजिए, यहाँ पे 2 इसका वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया कि z का वैल्यू 24 होगा। अब फिर यहाँ से हमें R5 का रेडियस बनाना है, ठीक है। यहाँ से R5 का रेडियस बनाना है तो इसका देखिए यहाँ से यहाँ तक इसका टोटल
डिस्टेंस दिया हुआ 31, ठीक है। यानी कि यहाँ से टूल जाएगा, कितना जाएगा 26 डायमीटर जाएगा, ठीक है, 26 डायमीटर जाएगा और लेंथ ऑलरेडी दिया हुआ 31, ठीक है। यानी कि इसमें टोटल क्या कैलकुलेट, हमें यहाँ पे समझने का क्या बात था कि हम इसका डाया किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, इसका लेंथ किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। जब इसका डाया और इसका लेंथ जब हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो आर्क नोज रेडियस आसानी से हम लोग बना सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसी का हम लोग कोऑर्डिनेट निकालेंगे। अब इसका कोऑर्डिनेट किस तरह से निकालेंगे, देखिए इसमें टोटल कितने कोऑर्डिनेट हो रहे हैं, 1 2 3 4, टोटल 4 कोऑर्डिनेट है, ठीक है, 4 कोऑर्डिनेट है। यानी कोऑर्डिनेट नंबर 1 में x का वैल्यू 0 और z का वैल्यू 0 होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कोऑर्डिनेट निकाला, यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट नंबर 1 में x का वैल्यू 0, z का वैल्यू 0, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट कोऑर्डिनेट नंबर 2, कोऑर्डिनेट नंबर 2 में x का वैल्यू 24 आएगा। देखिए यहाँ पे 24 क्यों आया, क्योंकि आप लोग कैलकुलेट किए थे यहाँ पे जहाँ पे रेडियस एंड हो रहा है उसका डाया कितना होगा 24, और ये 24 किस तरह से है ऑलरेडी आप लोगों को कैलकुलेट करके बतला दिया। इसलिए यहाँ पे कोऑर्डिनेट नंबर 2 में x का वैल्यू 24 होगा और z का वैल्यू -24 होगा। -24 क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ से हम लोगों ने चलना स्टार्ट किया था और यहाँ से यहाँ तक हम लोगों ने लेंथ इसका कैलकुलेट किया था कितना 24, ठीक है। और ये 24 किस तरह से कैलकुलेट किया ऑलरेडी आप लोगों को समझा दिया। इसलिए कोऑर्डिनेट नंबर 2 में z का वैल्यू होगा -24, ठीक है दोस्तों। अब देखिए अब कोऑर्डिनेट नंबर 3, कोऑर्डिनेट नंबर 3 में x का वैल्यू 26 होगा। 26 क्यों होगा, क्योंकि कोऑर्डिनेट नंबर 2 से कोऑर्डिनेट नंबर 3 पर जाने के लिए यहाँ पे x का वैल्यू दिया है 26, इसलिए यहाँ पे x का वैल्यू 26 और z का वैल्यू -31 क्यों, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक अपना टोटल डिस्टेंस 31 दिया हुआ, ठीक है दोस्तों। अब कोऑर्डिनेट नंबर 3 को पहुंच गए और कोऑर्डिनेट नंबर 3 से 4 पर जाने के लिए यहाँ पे देखिए z का वैल्यू 40 दिया हुआ और x का वैल्यू 26 ही रहेगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे कोऑर्डिनेट नंबर 4 में x का वैल्यू 26 और z का वैल्यू -40 है, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ ये कैलकुलेशन आप लोग को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया। यदि आप लोग को नहीं समझ में आया तो वीडियो को एक बार रिवाइंड करके जरूर देखिए। उसके बावजूद भी यदि नहीं समझ में आता तो आप हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त देता हूँ और जाते जाते एक बात जरूर कहूँगा, यदि वीडियो अच्छा लगा है, यदि वीडियो आपके दिल को छू गया है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और यदि आप मेरे नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ मैं आप लोग से इजाज़त देता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।